नमस्कार। आज हम महाभारत की एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना पर बात करेंगे। युद्ध का 13वां दिन, बिल्कुल। अभिमन्यु और वो चक्रव्यूह। जी हाँ, एक ऐसा दिन जिसने युद्ध का रुख ही पलट दिया था। हम चक्रव्यूह, अभिमन्यु का शौर्य और बलिदान के कुछ अंशों पर आधारित ये चर्चा कर रहे हैं। तो शुरुआत हुई गुरु द्रोणाचार्य से, है ना? उन्होंने युधिष्ठिर को पकड़ने के लिए ये व्यूह रचा था। बिल्कुल, प्लान यही था। द्रोणाचार्य कौरवों के सेनापति थे और उन्हें लगा कि अगर युधिष्ठिर को बंदी बना लिया तो पांडव शायद हथियार डाल देंगे। युद्ध खत्म। लेकिन अर्जुन जैसे योद्धा के होते हुए ये कैसे मुमकिन था? युधिष्ठिर की सुरक्षा तो बहुत मजबूत होगी। हाँ, बिल्कुल। इसीलिए एक सोची समझी चाल चली गई। संक्षिप्त कौक योद्धाओं ने उन्होंने अर्जुन को युद्ध के लिए ललकारा अच्छा। और उन्हें लड़ते लड़ते मुख्य युद्ध क्षेत्र से बहुत दूर ले गए। और कृष्ण, जो अर्जुन के सारथी थे, वो भी साथ गए। तो मतलब पांडवों का सबसे बड़ा योद्धा मैदान में था ही नहीं उस वक्त। एग्जैक्टली। और ये पांडवों के लिए बहुत बड़ा संकट बन गया। द्रोण ने चक्रव्यूह की घोषणा कर दी। ऐसे में फिर कौन आया सामने? कौन जानता था इसे भेदना? तब सामने आए अभिमन्यु, अर्जुन और सुभद्रा के बेटे, सिर्फ 16 साल के। उन्होंने कहा, मैं चक्रव्यूह भेद सकता हूँ। 16 साल? ये सुनने में ही कमाल लगता है। पर ये चक्रव्यूह, ये था क्या? कोई खास तरह की घेराबंदी? हाँ, ये कोई मामूली घेराबंदी नहीं थी। चक्र मतलब पहिया, व्यू मतलब संरचना। तो ये एक तरह की घूमती हुई 7 परतों वाली किलेबंदी थी। घूमती हुई? जी, लगातार घूमती हुई। हर परत पर अलग अलग महारथी तैनात थे और हर परत को तोड़ने का तरीका भी अलग था। बाप रे। इसका घूमना ही इसे सबसे खतरनाक बनाता था। अंदर जाने का रास्ता और बाहर आने का रास्ता, वो स्टैंडिंग बदलते रहते थे। अंदर घुसना मुश्किल और बाहर निकलना वो तो लगभग नामुमकिन माना जाता था। और अभिमन्यु, एक 16 साल का लड़का, ये सब कैसे जानता था? इसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। कहते हैं कि अभिमन्यु ने ये ज्ञान तब सुना जब वो अपनी माँ सुभद्रा के गर्भ में थे। गर्भ में? हाँ, अर्जुन अपनी पत्नी सुभद्रा को चक्रव्यूह में घुसने का तरीका समझा रहे थे और गर्भ में अभिमन्यु सब सुन रहे थे। लेकिन मैंने सुना है कि इसमें भी एक पेंच था। बिल्कुल, और वही पेंच जानलेवा साबित हुआ। हुआ ये कि अर्जुन ने प्रवेश करना और 6 द्वारों को तोड़ना तो विस्तार से बताया, लेकिन जब वो 7वें और आखिरी द्वार से बाहर निकलने का तरीका बताने लगे, तब तक सुभद्रा को नींद आ गई थी। ओहो, तो मतलब अभिमन्यु ने बाहर निकलना सीखा ही नहीं। नहीं, वो सुन ही नहीं पाए। उन्हें अंदर जाना आता था, 6 द्वारों को भेदना आता था, पर फाइनल एग्जिट का रास्ता वो अधूरा रह गया। अधूरा ज्ञान कितना खतरनाक हो सकता है, ये इसका एक दुखद उदाहरण है। तो फिर पांडवों ने क्या सोचा? अकेले बेचने का तो प्लान नहीं होगा। नहीं, नहीं, बिल्कुल नहीं। योजना ये थी कि अभिमन्यु व्यूह का द्वार तोड़ेंगे और उनके ठीक पीछे युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव और बाकी योद्धा भी घुस जाएंगे। ताकि वो अंदर अकेले ना पड़े। हाँ, एक साथ लड़ने का प्लान था। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया, जहां तक मुझे पता है। कहाँ गड़बड़ हुई? गड़बड़ पहले ही दरवाजे पर हो गई। जयद्रथ, सिंधु नरेश, उसे शिवजी से वरदान मिला हुआ था कि वो एक दिन के लिए अर्जुन को छोड़कर बाकी चारों पांडवों को रोक सकेगा। अच्छा, ये वरदान वाला मामला था। हाँ, तो जैसे ही अभिमन्यु ने पहला द्वार तोड़ा और अंदर गए, जयद्रथ ने व्यू के द्वार पर आकर बाकी पांडवों को, भीम, युधिष्ठिर, सबको रोक दिया, अंदर जाने ही नहीं दिया। अरे, तो अभिमन्यु उस घातक व्यू में बिल्कुल अकेले रह गए। बिल्कुल। वो वीर बालक अकेला उस चक्रव्यूह के अंदर। और फिर शुरू हुआ उनका वो अविश्वसनीय पराक्रम। अकेले लड़ते हुए, अकेले ही अंदर बढ़ते गए। हाँ, एक के बाद एक परत भेदते हुए। हर परत पर मुश्किलें बढ़ती जा रही थीं। बड़े बड़े योद्धा थे अंदर, द्रोण, कर्ण, दुर्योधन, अश्वत्थामा। फिर भी वो आगे बढ़े। बढ़ते गए। अद्भुत साहस दिखाया उन्होंने। कौरवों के बड़े बड़े योद्धाओं को हराया। कहते हैं दुर्योधन के बेटे लक्ष्मण का वध भी किया। व्यू की 6 परतें पार कर ली उन्होंने। 6 परतें अकेले। हाँ, और 7वीं परत में पहुंचकर उन्होंने दुशासन को भी बुरी तरह घायल कर दिया। उसे युद्ध से भागने पर मजबूर कर दिया।
दुशासन को? ये तो दुर्योधन के लिए बड़ा झटका होगा। बहुत बड़ा। दुशासन की ये हालत देखकर दुर्योधन गुस्से से पागल हो गया और तब उसने सारे नियम ताक पर रख दिए। क्या किया उसने? उसने व्यू के अंदर मौजूद सभी महारथियों को, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य, कृतवर्मा, शकुनी, सबको एक साथ अभिमन्यु पर हमला करने का आदेश दिया। क्या? एक अकेले लड़के पर इतने सारे महारथी एक साथ? हाँ, ये तो युद्ध का नियम नहीं था। बिल्कुल नहीं था। ये सरासर अधर्म था, युद्ध के नियमों का घोर उल्लंघन। एक निहत्थे पर या एक योद्धा पर कई लोगों का एक साथ वार करना मना था। फिर क्या हुआ? उसके बाद जो हुआ वो बहुत क्रूर था। कर्ण ने पीछे से वार करके अभिमन्यु का धनुष काट दिया। पीछे से? हाँ, फिर किसी ने उनके रथ के घोड़े मार दिए, किसी ने रथ तोड़ दिया। उन्हें पूरी तरह शस्त्रहीन कर दिया गया। हे भगवान, बेचारा बालक। लेकिन वो तब भी नहीं रुके। जब सारे हथियार छीन लिए गए तो उन्होंने रथ का टूटा हुआ पहिया उठाया। भैया? हाँ, रथ का पहिया, और उसी को ढाल बनाकर उसी से लड़ते रहे। उनकी वीरता देखकर वो महारथी भी हैरान थे। लेकिन अंत में? अंत दुखद था। जब उन्होंने देखा कि ये बालक पहिए से भी लड़ रहा है तो उन सभी ने मिलकर उस घायल, अकेले, लगभग निहत्थे 16 साल के बच्चे पर चारों तरफ से एक साथ वार किया और उसकी निर्मम हत्या कर दी। ये सुनकर ही कितना भयानक लगता। इस पूरी घटना का असर क्या हुआ फिर पांडवों पर, युद्ध पर? जब शाम को अर्जुन लौटे और उन्हें ये पता चला कि उनके बेटे के साथ ऐसा अन्याय हुआ है तो वो बिल्कुल टूट गए, शोक और क्रोध से भर गए। उन्होंने अगले दिन जयद्रथ के वध की प्रतिज्ञा ली और पांडवों को ये भी साफ हो गया कि अब कौरव किसी भी नियम का पालन नहीं करेंगे। जीतने के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। धर्म युद्ध की बातें अब बेमानी हो गई थीं। तो क्या ये कह सकते हैं कि अभिमन्यु का बलिदान एक टर्निंग पॉइंट था? बिल्कुल। ये सिर्फ एक दुखद मौत नहीं थी, इसने युद्ध की दिशा बदल दी। पांडवों का गुस्सा और संकल्प और बढ़ गया और शायद इसी दिन ये तय हो गया था कि कौरवों की हार निश्चित है। उनकी नैतिक हार तो उसी दिन हो गई थी। सच में ये कहानी हमें आज भी बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करती है। एक तरफ ये अन्याय और नियमों का उल्लंघन है, दूसरी तरफ एक अकेले युवा का अदम्य साहस जो इतनी बड़ी ताकतों के सामने खड़ा हो गया। भले ही अंत दुखद रहा। हाँ, ये साहस, बलिदान और युद्ध की क्रूरता की एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी।